ओके, तो मैं निकला हूँ फोटोग्राफी के लिए। ऑल आई एम लुकिंग फॉर इज जस्ट वन शॉट। आई जस्ट वांट टू टेक वन फोटोग्राफ एंड उस फोटो में मैंने क्या क्या सोचा, क्या क्या सेटिंग्स की, क्योंकि बहुत मैं सोच समझ के करना चाहता हूँ। ये घंटा ओनली फॉर वन शॉट। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट। आई एम एट द पार्क, लेकिन यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो जो भी जगह मैंने सोची थी कि वहाँ पे अच्छी फ़ोटो मिल जाएगी, वहाँ पर सब मज़दूर काम कर रहे हैं। तो आई डोंट नो क्या करूँगा। लेट मी सी स्टिल। पहले तो मुझे बिल्डिंग्स की तरफ तो नहीं लेना, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स नहीं चाहिए। आई एम नॉट ट्राइंग फॉर दैट लुक। खाली केवल इस तरफ है, बट यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मैं शूट कर पाऊँ। आई डोंट नो, लेट्स सी। ये कंपोजिशन अगर मैं लूँ नीचे बैठ के तो शायद बैकग्राउंड रिलेटिवली क्लीन रहेगा। थोड़ा राइट को शिफ्ट होके देखता हूँ। नथिंग रियली इंटरेस्टिंग बट एटलीस्ट समथिंग। मैं इसको ट्री को ऐसे रखूँगा 1/3 पे। एक्चुअली वो टेबल छुप जा रही है, तो मुझे थोड़ा ऊपर से लेना पड़ेगा। आई नीड दैट टेबल। लेफ़्ट साइड में एक वो आ तो रही है स्टिल। मैं थोड़ा टाइट नैरो व्यू करके दूंगा। लेट मी ट्राई 2x में बात बन तो नहीं रही। हालांकि मैं तो लेंस, अभी तो मैं केवल फ़ोन से ट्राई कर रहा हूँ कंपोजिशन का। लेट्स से दिस वन। तो बेसिकली जब मैं ये कंपोजिशन लूँगा द एंटायर फोकस शुड बी ऑन द ट्री। और बहुत कुछ फ्रेम में आ रहा है, हालांकि ये 16:9 है। फॉल कैमरा विल बी 3:2। लुक्स लाइक आई विल ट्राई दिस। पर एक बारी और देख लेता हूँ। 3:2 के फ्रेम में आ सकता है। एंड इट विल जस्ट विद दिस शॉट। अगेन हार्श लाइट है, ठीक ऊपर सूर्य भगवान है। लेंस को मुझे थोड़ा, हुड मेरे पे है नहीं क्योंकि एंटी फिल्टर लगाया है। आई नीड टू कवर माई लेंस, बट ये फिर भी थोड़ा डेप्थ होगी। हालांकि नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ ऑल्सो वन। आई विल टेक ए क्विक स्नैप फ्रॉम फोन। आई विल चेक लेटर। अगर मैं यहाँ से लूँ तो थोड़ा बैलेंस बन रहा है आगे और पीछे का। आगे भी एक ट्री है, पीछे भी एक ट्री है, थोड़ा डेप्थ भी रहेगी। एंड देन ये बेंच भी है, गिव्स सम इंटरेस्टिंग लुक। भाई मुझे फ़ोन की स्क्रीन पे उतना क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट आई थिंक दिस कुड बी वन गुड स्नैप। सब्जेक्ट इज़ टू इंटरेस्टिंग, और फिर बाकी सब चीज़ें मीनिंगलेस हो जाएंगी इस फ्रेम में, और बाकी सब चीज़ों को मैं हटा नहीं पाऊँगा फ्रेम से। एग्जांपल लाइक इस टाइप का कंपोजिशन होगा, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा दूर से क्रॉप करूँगा, लेकिन फिर जो पीछे का बैकग्राउंड हो रहा है, इट डज़ नॉट मेक मच सेंस। तो आगे से तो नहीं बनता सेंस, क्योंकि पीछे दीवार आ रही है और पूरा नहीं ढक रही। अगर ये दीवार पूरी आ रही होती तो मैं ले लेता, क्योंकि इट वुड गिव अ गुड बैकग्राउंड। अब ये दीवार या तो मैं ओके इफ़ आई टेक इट दिस वे, नीचे लाई, इफ आई मेक इट टेक इट लो लाइंग। फ़ोन से ले लेता हूँ कंपैरिजन के लिए। आई ये बीच में जो ये इनका ये आ रहा है डू नॉट टच वाला बोर्ड लगा है, थिंक इट इज़ नॉट गोइंग वेल। शटर स्पीड एनीथिंग बियॉन्ड, क्योंकि हवा चल रही है, पत्तियाँ हिल रही हैं। एनीथिंग बियॉन्ड 200, आई गेस 250, ताकि पत्तियाँ हिलती हुई नजर आए। शार्प है 250 में भी। धूप बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं है 250 लेने में भी। 1/250 ऑफ सेकेंड। और एक पेड़ फोरग्राउंड में होगा, एक बैकग्राउंड में होगा, बैलेंस करने के लिए। क्योंकि कोशिश तो मैं करता कि एक ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है। तो आई विल प्रोबेबली जस्ट कीप वन इन द बैकग्राउंड। इसको फोरग्राउंड में रखूँगा। मीटरिंग मुझे करनी है जहाँ पे मुझे एक्सपोजर बिल्कुल करेक्ट चाहिए। आई थिंक वो जगह है इस पेड़ का तना, हल्का ग्रे भी है
उसी पे वाइट बैलेंस भी करूँगा, उसी पे एक्सपोजर भी मीटर करूँगा, उसी पे एक्सपोजर लॉक करूँगा। मतलब कि जो भी जिस शटर स्पीड अपर्चर आईएसओ के कम्बिनेशन से वहाँ पर ठीक ठीक एक्सपोजर है वो करूँगा। अपर्चर पीछे बैलेंस के लिए चाहिए मुझे दोनों पेड़, बट अगर मैं F4 से ऊपर जाऊँगा तो जो पीछे की दीवार दो छोटे मोटे वो भी दिखेंगे, वो भी फिर क्लियर आएंगे और फोटो को डिस्ट्रैक्ट करता है। F4 फोकस विल बी ऑन द फ्रंट ट्री। सेकंड के बैलेंस के लिए ये टेबल का प्रोमिनेंट स्पेस होना है, जो टेबल है ट्री के बगल में प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो आई थिंक थोड़ा मुझे एंगल देखना पड़ेगा जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले फ्रेम पे। और ISO आई थिंक इट विल बी 100, ISO 100, शटर स्पीड 1/250, और ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मुझे F4 रखना तो शायद ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट दैट विल ओनली बी एन एडेड एडवांटेज बिकॉज देन एवरीथिंग विल बी फ्रोजन। पत्तियाँ भी सब ठीक से आएंगी। प्रोबेबली इस पेड़ का जो तना है मैं इसी को वाइट बैलेंस के लिए यूज़ करूँगा। सॉर्ट ऑफ ग्रे चल जाएगा, बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में देख लेंगे। ये मैंने फ़ोटो का भी लोड कर लिया अपनी स्क्रीन पे। अभी तक मैंने केवल एक इसमें चेंज किया है, आई हिट द लेवल बटन, जो थोड़ा ऑटो एडजस्ट करता है। जो इफ़ आई कैन शो यू द हिस्टोग्राम, और अगर मैं इसको रिवर्ट करूँ यू कैन सी कि ये जो चीज़ें थी ये हल्का सा माइनर एडजस्टमेंट है। इट इज़ पुशिंग, इसको वापस करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पुश कर रहा है, इस पॉइंट को यहाँ पुश कर रहा है ना, सो दैट थोड़ा सा कंट्रास्ट ऐड हो और हम पूरी रेंज यूज़ कर पाएँ। एक गलती जो यहाँ पे हुई है मुझसे वो ये हुई है कि ये एरिया आप देख रहे हो, यहाँ से ये रोशनी को, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसकी वजह से इसका कलर उड़ चुके हैं, हल्का हल्की ट्रांसपेरेंसी भी है। अगर मैं पोलराइज़र यूज़ करता तो दिस एरिया वुड बी मच बेटर। सेकंड डिसीजन जो मुझे यूज़ करना है कि जो शैडोज़ हैं यहाँ पे इनको थोड़ा लिफ्ट करना है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं है तो मैं सिंपली ग्लोबल एडजस्टमेंट से कर सकता हूँ। तो आई गो टू हाई डायनेमिक रेंज, शैडो हल्का सा ब्राइटन अप, एंड मोस्टली मैं आई एम मोर फोकस टू दिस। तो ये हुआ, बट अभी भी ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन तो हैं ही जिनको मैं हटा नहीं सकता। और ये जो मैंने बैलेंस सोचा था ये भी उतना अच्छा बन नहीं रहा है क्योंकि इनके बीच में कंटिन्यूटी नहीं है कुछ। ऐसा लग रहा है आइलैंड से है, मतलब मुझे ऐसा, इट इज सब्जेक्टिव। तो आई विल एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट क्रॉप फैक्टर्स। सो लेट मी जस्ट, अच्छा है, मैं जो मैंने पहले स्नैपशॉट लिया था ये वाला, अगर मैं इस पर भी काम करता तो आई थिंक ये वाला भी मच बेटर आता, बट एट दैट टाइम स्क्रीन पे उतना क्लियर दिखता नहीं है लैपटॉप फ़ोन की। तो आई वेंट विद दिस वन, लेट मी मेक इट अ लिटिल बिगर, एंड अभी मुझे लगता है ये 3/2 है। 3/2 फ्रेम उतना अच्छा काम कर नहीं रहा, और इसको लाने के लिए ये सब चीज़ें जो आ गई हैं एक्स्ट्रा जिनका कोई सेंस बन नहीं रहा है। तो आई एम थिंकिंग कि मे बी आई विल डू दिस बाई 16/9। क्रॉप मोड में जाता हूँ एंड लेट मी जस्ट टेक दिस मच, और फिर इसमें ये जा रहा है और ये इसमें रेड कलर का चीज़ आ रही है आई थिंक। ओके, इंस्टेड ऑफ 2/3 लेट मी चेक। सो मैं इसको इनिशियल लेता हूँ एंड स्टिल बेटर, दिस इज़ माई इमेज, मच बेटर क्योंकि ज़्यादा इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं है। नाउ लेट मी थिंक हाउ टू फर्दर, व्हाट एल्स डू आई नीड टू डू। स्काई बोरिंग है, मैं चाहूँ तो एआई से स्काई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, बट लेट मी थिंक। आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज़, क्योंकि मेरा जो डिजिटल फ़ोटो फ्रेम है वो 3/2 एस्पेक्ट रेशियो का है, उसमें वर्टिकल फ़ोटोज़ आती हैं तो साइड की स्पेस वेस्ट होती है। अभी मैं यहाँ से जो अनवांटेड एरियाज़ हैं कॉर्नर्स के वो हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा सा ट्री है राइट पे, और ये मैं कोशिश ये भी है कि जो ये टेबल है इसके सामने थोड़ा स्पेस रहे ताकि व्यूअर को ये फीलिंग आए कि अगर वो वहाँ पर बैठा होता तो हाउ वुड इट फील लाइक, सम उस टाइप का कुछ आई एम ट्राइंग। ये जो साइड में एक छोटा सा पेड़ है उसको काटने का प्लान कर रहा हूँ, इट डजेंट ऐड एनीथिंग टू द फोटो। ओके,
This is more like trying different aspect ratios, trying to get rid of anything unwanted. This table is important to me. बट जो एस्पेक्ट रेशियो है उससे पेड़ हो सकता है कट रहा है, बट दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. अगर ट्री टॉप में से थोड़ा सा छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है. पेड़ हटा, थिंक पेड़ ओके, लुक्स मोर और लेस. थोड़ा नीचे कर रहा हूँ जिससे कि टेबल को थोड़ा ऊपर जगह मिले, बिल्कुल बॉटम पे ना आए. और हमारा जो मेन ट्री है थोड़ा ऊपर से कट रहा है, दैट इज़ ओके. दिस विल गिव सम, दिस टेबल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी. आई डोंट नो, क्योंकि एक तो इसकी थोड़ा अलग है बाकी टेबल से, तो मुझे अच्छी लगी. और जब एआई से स्काई में कुछ डिटेल्स डालेंगे तो इट विल गिव अस सम काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ रेस्ट. ओके, अब लेयर्स पे आते हैं. लेट मी जस्ट फर्स्ट मेक एआई मास्क. ये सॉफ्टवेयर कैप्चर 1 है. ये मैंने इसलिए लिया था बिकॉज अडोबी के प्रोडक्ट्स के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, इसकी वन टाइम कॉस्ट है. आई थिंक इट वाज नॉट कॉस्टली. ये भी मैंने किसी प्रमोशनल इवेंट में ही लिया था. अभी मैं स्काई को मास्क बनाना चाह रहा हूँ, बट आप देख सकते हो कि जब मैं स्काई पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये जो ट्री के जो पत्तों के बीच का जो आसमान है वो छूट जा रहा है. तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी ऐड करूँगा, इन दोनों ट्रीज़ को ऐड करूँगा और देखूँगा तो ऐसे मास्क सब इसमें ल्यूमिनोसिटी मास्क लगाऊंगा. बेसिकली केवल ब्राइट पार्ट्स लूँगा. तो वहीं विल गो टू ल्यूमा रेंज और राइट साइड पे ब्राइट पार्ट्स हैं, मैं उनको ले लूँगा. लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करूँगा जब तक कि जो मेरे को चाहिए वो हट जाए, जो नहीं चाहिए वो हट जाए. फिर मैंने इसको अप्लाई किया. अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पेड़ के चारों ओर एक हेलो सा बन रहा है, राइट. एक लाइन सी बन रही है. आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस. प्रोबेबली फीदरिंग से कुछ इस पे मास्क अगर फीदर करूँगा, हाँ, तो डिलीट करके भी बात नहीं बनेगी. और बट ये जो पेड़ के जो तने पे जो सिलेक्शन हो रहा है हल्के रेड कलर में, इसको मैं हटा सकता हूँ. तो मैंने हटा दिया है. तो अब इट्स एटलीस्ट तना अब मेरे मास्क का पार्ट नहीं है. अब बस मुझे जो चारों ओर ये हेलो दिख रहा है इसको गेट इट करना है. एल डू है फीदर मास्क. तो थोड़ा ठीक हो गया. अब इसमें पेड़ में हल्का ग्लो आएगा, बट दैट इज़ ओके. और फिर जब मैं इसमें स्काई ऐड करूँगा तो इतना मैटर करेगा भी नहीं. लेट्स सी. दिस इज़, अब मुझे इस पे हाईलाइट हल्का सा कम करता हूँ. आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर. हल्का सा ब्लू टिंट. इसको ब्लू की तरफ शिफ्ट करने के लिए इधर अलग अलग तरीके से कर सकते हो. मैंने इसको चूज़ किया. ये ऐसी इमेज है नहीं, थोड़ा सा सैचुरेशन थोड़ा सा बड़ा है. ऐसी इमेज है नहीं कि जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जाए. बट बिफोर एंड आफ्टर स्टिल अभी से थोड़ा ठीक लग रही है. थोड़ा सा शार्प लग रहा है पेड़ पे, बट जब वो आगे भी एडिटिंग करेंगे तो ज़्यादा शार्प दिख रहा है. हो, मकड़ी का जाला. सोचा नहीं था, पर मकड़ी का जाला ही है या कोई हमारा आर्ट नहीं. हाँ, मकड़ी का जाला ही है ना, क्योंकि अगर आर्टिफैक्ट होता तो पूरा पीछे तक जाता. इट्स नॉट समथिंग अनयूजुअल. थोड़ा थोड़ा पेड़ की पत्तियों के बीच में स्काई अभी भी पीला सा दिख रहा है, बट आई थिंक जब एआई से एडिट करेंगे तो हो जाएगा. सो नाउ वी क्रिएट अनदर लेयर एंड लेट्स नेम इट फुटपाथ. अब फुटपाथ के साथ प्रॉब्लम ये कि इट इज़ टू ब्राइट. अब इसको सिलेक्ट करना भी बड़ा कठिन काम है. तो फॉर्चुनेटली एआई है तो इजीली हो जा रहा है. जब एआई नहीं था तो इसकी इस टाइप की चीज़ों की मास्किंग करना काफ़ी टीडियस काम था. अभी इट्स जस्ट अ फ्यू क्लिक्स. बट हाँ, कई बार चीज़ें सही नहीं आती, जैसे पीछे का एरिया आ नहीं रहा है.
क्लिक करने पे भी नहीं आ रहा है। आई डोंट वांट एनीथिंग अनवांटेड टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, इतना इमेज नहीं है कि हम इस पे इतना टाइम लगाएंगे। हाँ ठीक है, नॉट रियली। एनीवेज, इसकी हमको थोड़ा लाइट कम करनी है। डीएच करके ट्राई करें, कलर चेंज कर रहा है, नॉट रियली, नॉट वर्किंग। हाईलाइट तो है नहीं एक्चुअली ज़्यादा, ये ब्राइटनेस का खेल ज़्यादा है। को छोड़ते हैं, एक्सपोजर देखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा ये, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा। लेट्स आई थिंक रिसेट देम मे बी, instead we'll work with just reset everything and just work with brightness हल्का सा, बट ठीक है आई थिंक इतना। सैचुरेशन हल्का सा बढ़ा देते हैं। क्लैरिटी हल्की सी एनहांस कर देते हैं। बिफोर एंड आफ्टर में देख सकते हो हल्का सा ब्लूइश जा रहा है, बट एटलीस्ट उतना फ्लैट नहीं है जितना पहले था, so that's okay. स्काई नाउ लेट मी, मैं स्काई मेरे हल्का सा ब्लू टोन डाला था, तो जो रेस्ट ऑफ द एरिया है उसको मैं हल्का सा येलो टिंट करूँगा नॉन स्काई को। और इसका सिलेक्शन अब मैं बेसिकली मैंने कॉपी किया मास्क स्काई से और उसको इन्वर्ट किया, हल्का सा रिफाइन किया। नाउ इट लुक्स ओके। आई वांट ल्यूमारेन से मैं बेसिकली ब्राइट पार्ट्स को छोड़ देता हूँ अपने, तो थोड़ा सा ग्रेजुअल होना चाहिए, हल्का सा ग्रेजुअल। ओनली वांट टू इम्पैक्ट मोस्टली द शैडो पार्ट, वो भी क्योंकि मुझे केवल बैलेंस करना है कलर को। ऊपर मैंने थोड़ा ब्लू डाला है हल्का सा कलर कंट्रास्ट के लिए और थोड़ा वार्मथ के लिए। कलर में जाएंगे, कलर बैलेंस में शैडोज और मिड टोन्स को थोड़ा येलो की तरफ पुल करेंगे, बहुत ही कम, शायद कुछ किसी को पता भी न चले क्या हुआ। बिफोर आफ्टर बहुत कम चेंज है, बहुत कम, विच इज़ व्हाट आई वांट इन इट। इट हैज़ टू बी सटल, नॉट लाइक, आई डोंट वांट टू ओवरडू इट, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो अब हमारी शेडोज़ में और पेड़ वाले एरिया में, हरे वाले एरिया में हल्की सा येलो डाला है, स्काई ब्लू है, फुटपाथ की ब्राइटनेस कम की है और थोड़ा सी क्लैरिटी बढ़ाई है। अब पेड़ों के बीच में थोड़ा जगह शायद ये इसको भर देगा। टेक अ लुक बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक लग रहा है। इससे ज़्यादा मेहनत इस पे बनती भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमेज नहीं है। सो अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और इसको लेके जाएंगे ल्यूमिनार नियो में, वो भी मैंने प्रोमो में ही लिया था। उसमें बस एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ मैं, उसका ही जहाँ पे ऐड करना होता है, क्योंकि वो चीज़ मुझे ठीक लगती है। बाकी तो आई डोंट थिंक इट इज़ यूज़फुल फॉर अ पर्सन जो कि, अगर आप पहले से ही फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, कैप्चर वन यूज़ कर रहे हो और कोई क्लिप चैम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो बाकी चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं है। स्काई वाला फीचर मुझे अच्छा लगता है इसका, बस उसी के लिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। ओके, मेरा डेस्कटॉप ये फ़ोटो मैंने रामनगर में ली थी, जिम कॉर्बेट में, दुर्गा देवी रेंज में। उस टाइम लगा नहीं था कि ये फ़ोटो इतनी अच्छी है। एनीवेज मैंने इंपोर्ट कर लिया इस फ़ोटो को ल्यूमिनार नियो में। इसको आप स्केल करते हैं, ये भी कभी कभी यूज़ करता हूँ मैं, 2x इसको आप स्केल करते हैं, क्योंकि मैंने क्रॉप किया था। मेरा 24 MP का कैमरा है और जस्ट टू मेक श्योर कि जब मैं इसे अपने टीवी पर डालूँगा तो फटे ना ये, तो थोड़ा सा आप स्केल कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2x इज़ मोर देन इनफ। अब इसमें स्काई वाला फीचर है, इसमें बस ये AI से जाता है, बट
और इसमें ध्यान बस यही रखना होता है कि ज़्यादा ना कर दें। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के इसमें स्काई पैटर्न्स हैं, वी हैव टू चूज़ वन दैट सूट्स अस। सारे ट्राई करके देख सकते हैं, कुछ कुछ क्रिएटिव भी हैं, बट मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जिससे कि लाइट ही रहे ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक ना हो, बिल्कुल ही फेक ना लगे। क्योंकि बाकी फ़ोटो के लिए तो आप कह सकते हो भी ये ओरिजिनल है। और स्काई तो ठीक है, स्काई में क्लाउड्स आते रहते हैं, तो वी हैवंट चेंज फोटो मच, इट्स जस्ट दैट वी आर एडिंग सम इंटरेस्टिंग पार्ट टू द बोरिंग पार्ट। जो बोरिंग पार्ट्स है वहाँ पे थोड़ा ये थोड़ा ठीक लग रहा है, नॉट टू मच नॉट टू लेस। ये भी अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा ड्रामा ज़्यादा है इसमें। आई एम ट्राइंग टू अवॉइड ऑल ड्रामा क्योंकि इस फोटो के साथ जाता नहीं है। दिन की फ़ोटो है, बाकी सब जगह वेल लेट है, यहाँ अंधेरा हो जाएगा तो फिर बस साफ पता चल रहा है कि गड़बड़ है। नॉट दिस इधर सूरज ये देखो, ये नाइट स्काई ये मस्त लग रहा है, एस्ट्रो की ज़रूरत नहीं है, ये मस्त है। लुक्स लाइक ऑन सम अदर प्लैनेट, बट डेफिनेटली सब खेलने की चीज़ें हैं। मुझे भी ध्यान रखना है कि स्काई इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो जाए कि हमारा शॉट ही गड़बड़ हो जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, बट ये सब यूज़ नहीं होते मेरे ख्याल से। स्टिक टू द बेसिक्स। यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है इसको टर्न ऑन करने पे इमेज, जो बाकी की इमेज थोड़ा सा साइकोलॉजिकली देखिए, जैसे ब्राइट है, राइट, ये ब्राइट है। अगर मैं स्काई चूज़ करूँगा और मैंने ये वाला स्काई चूज़ किया तो स्काई ब्राइट हो जा रहा है और मेरी इमेज थोड़ा लग रहा है जैसे फ्लैट हो गई है। तो दिस इज़ टू ब्राइट एंड स्काई। रिव्यू देख सकते हैं, ये देख रहे हो आप, पेड़ हमें थोड़ा सा है, हुआ नहीं है लेकिन थोड़ा काला लग रहा है क्योंकि उससे ज़्यादा ब्राइट चीज़ आ गई है आसमान में। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अवॉइड। कोई दूसरा स्काई चूज़ करेंगे, लेट्स नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन। ज़्यादा हो रहा है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि इससे हमारी इमेज की ल्यूमिनोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कंपैरिजन में आप देखोगे तो हमारा पेड़ ज़्यादा डल नहीं हो जा रहा इसकी कंपैरिजन में। और थोड़ा इसमें हल्का सा येलो टिंट भी है इन क्लाउड्स में, एज अपोज टू प्योर वाइट। पिक्सल बढ़ा के देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आए तो ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा ठीक है। बिफोर आफ्टर केवल हम जो इस बोरिंग प्लेस को भर रहे हैं वैसे तो बिना स्काई के भी ठीक ही लग रहा है, बट ठीक है। ओके, स्किन नहीं एडिट्स में गए, रिलाइटिंग में ट्राई करके देखते हैं। नॉट रियली, मेरे ख्याल से इस पर इतना ज़्यादा टाइम लगाने का बनता नहीं है। स्काई ब्राइट कर देते हैं, उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो उसके फीचर्स हैं थोड़ा डीफोकस करेंगे ताकि जो ये बादल है ये ज़्यादा अटेंशन ना ले। ठीक है, मेरे ख्याल से दिस इज़ इट। बाकी ट्वाइलाइट ये सब तो मैं यूज़ करता नहीं, फॉग वगैरह तो नहीं, नॉट रियली। ठीक है, आई थिंक विल गो टू एक्सपोर्ट जेपेग। We have our final photo। खोल के देखते हैं, दिस इज इट, फुल स्क्रीन। ओके, सो दिस इज वेयर वी आर। आई थिंक आई होप यू लाइक द प्रोसेस, और आगे जाके मैं इसको बेटर करने की कोशिश करूँगा।